से हम बात करेंगे। अपने प्रोग्राम में हमने दावत दी है डॉक्टर फैयाज आलम साहब को, जो कि जनरल दुआ फाउंडेशन के, और उन्होंने इस हवाले से मामलात को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा काम भी किया है। हमारे शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू सुबह समा। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हमें मालूम है कि जो तेल की ज़्यादा मकदार हमारी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ खुद हम बल्कि अपने बड़ों को भी, अपने बच्चों को भी ठूस ठूस के तेल खिला रहे हैं खानों में। देखिए, सिर्फ मामला तेल का नहीं है। पाकिस्तान जो है ना, वो चाय की पत्ती इस्तेमाल करने में दुनिया में हम नंबर 1 हैं। इसी तरीके से हम शुगर जो है, वाइट शुगर, इसको इस्तेमाल करने में भी नंबर 1 है। असल मेन मसला है शऊर का, आगही का और अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो वो लोग कौन से नहीं जो उसको ज़बान के चस्के का बड़ा शौक है, चाहे बीमारी पालने पर ज़बान का चस्का पूरा होना चाहिए। दुनिया में हर जगह ऐसी होता है ना, लेकिन लोगों को शऊर भी होता है। मिसाल के तौर पर आप ऑयल खा रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में तो ये ना एक्सरसाइज करने का, मॉर्निंग वॉक करने का कल्चर है। हमारे यहाँ तो 12 बजे तो मार्केट खुलती है आपकी, इवन कराची की। तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज करने की बहुत ज़रूरत है हमारे यहाँ। इसके ऊपर पूरी कौम को, हुक्मरानों को, डॉक्टर्स को, मीडिया को, सबको मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है। यही वजह देखें ना आप, जो कार्डियक डिजीज कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये सारा यही वजह है कि हमारे जवानों में भी कार्डियक डिजीज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जी, बहुत ज़्यादा। कोई भी आदमी अपना जाकर टेस्ट करवा ले, एनजीओ से, डॉक्टर एंजियोग्राफी रिकमेंड कर देगा। बहुत बुरी सूरत हाल है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सर, अगर मैं इंपोर्ट के वाले से बात करूँ, मैं प्रोडक्शन के वाले से बात करूँ, तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कितना जो है तेल इंपोर्ट होता है, और साथ में हमारे जो मुकामी पैदावार है वो कितनी है? देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। पाकिस्तान बज़ाहिर तो, और हकीकत भी यही है कि एक ज़राई मुल्क कहलाता है पाकिस्तान, कि हम एक ज़राई मुल्क हैं। हमारी मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 70 के दौर जो था ना हमारा, 70 की दहाई जो थी, उसमें पाकिस्तान में जो एडिबल ऑयल वो इम्पोर्ट नहीं हुआ करता था। शायद कम लोगों को मालूम हो, लेकिन हकीकत यह है कि 70 की दहाई तक पाकिस्तान में एडिबल ऑयल इंपोर्ट नहीं हुआ करता था। जैसे घरों में लोग देसी घी बना लेते थे, उस वक्त एक और वजह भी थी कि उस वक्त जो है ना, पर कैपिटा तकरीबन कोई 3.5 लीटर आपकी इस्तेमाल था। इसलिए कि जो बाद में ना 70 की दहाई के बाद लोग गए हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान से बाहर कुछ मुआशी। जी, असल में देखें, जब लोग बाहर गए ना, वहाँ से पैसा आना शुरू हुआ, रियाल आना शुरू हुए, डॉलर आना शुरू हुए। आम लोगों की ना, मुल्क की मईशत बेहतर नहीं हुई, आम आदमी की मईशत में कुछ बेहतरी आई बाहर के पैसे की वजह से। अब उसकी वजह से ये हुआ कि जी ऑयल का कंजम्पशन बढ़ा, आपके खानों में ऑयल की मकदार बढ़ गई, और इतनी तेज़ी के साथ बढ़ गई कि अब डिज़ास्टर हो गया। 24 लीटर पे पहुंच गया आपका पर कैपिटा इस्तेमाल जो है। इम्पोर्ट की सिचुएशन देखें, ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो ऑयल सी डिपार्टमेंट के जो अहदेदार हैं, उनमें से एक ने मुझे बताया कि लास्ट ईयर कोई $3.1 बिलियन का आपने एडिबल ऑयल और ऑयल सीड इंपोर्ट किया। देखिए, ये मकदार जो है ना, कहना बड़ा आसान है, लेकिन कराची है ना, कराची, इसका केएमसी का टोटल बजट साल का जो है, ईयरली बजट, वो $10 करोड़ है। $10 करोड़। और आप हर साल $5.1 बिलियन का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर लेते हैं। आप कैन यू इमेजिन, ये 50 साल के बजट हो गया। और अभी तो सर अभी बढ़ेगा। अभी तो रमजान आ रहा है, तो रमजान में तो हमारा गुजारा नहीं, हमें पकौड़े भी तलने, समोसे भी तलने, रोल्स भी तलने। कौन से असल में हमें, और मैं क्योंकि एक डॉक्टर भी हूँ, तो हमें समझना चाहिए कि हमें ना खुद सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी अपने आप से। मेरी फैमिली में जो ऑयल परचेज किया जाता है पर मंथ, हमने तो हर कम किया हुआ है। ज़ाहिर है मेरी फैमिली में डॉक्टर ज़्यादा हैं, लेकिन हर आदमी को ना अपना जो ऑयल का बजट है उसमें कुछ कट लगाना। देखिए, अगर फर्ज करें एक आदमी तय कर ले कि जी 20% ऑयल मुझे कम खरीदना है, तो क्या होगा कि पाकिस्तान में ऑयल के इंपोर्ट में 20% की कमी आ जाएगी। बहुत सिंपल फार्मूला है ये, कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा बस इंडिविजुअली हमें जो है ना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल्स का नाम है ना, बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके तो कौम बनते हैं ना। अच्छा, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि जी हम अपनी इंपोर्ट कम करें, बट हम अपनी सेहत जो है वो अच्छी कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है ना। दूसरी बात देखिए, ये है कि एक तो ये है ना कि भाई ऑयल इंपोर्ट को जाहिर है कि इसमें कमी आनी चाहिए, लेकिन उससे अगला मरहला ये है कि हम जो ऑयल है उसको पैदा तो करें ना, अपनी पैदावार। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ 12 से 15% जो है ना ऑयल पैदा कर पा रहे हैं। टोटल जो भी हमारा कंजम्पशन एफर्ट्स करें, उसमें से हम जो है ना सिर्फ 12 से 15% वो ऑयल है जो हम पैदा कर रहे हैं मकामी तौर पर,
और बाकी 85% ऑयल इंपोर्ट हो रहा है। सर मुझे बताएं, सरसों का तेल हमारे पास इतनी वाफर मकदार में होता है, मौजूद होता है, हम सरसों का तेल इस्तेमाल क्यों नहीं करते वैसे? देखिए इसमें भी ना टेक्निकली समझने की ज़रूरत है। देखें सरसों और गंदम जो है ना, ये एक ही मौसम की फसल है। अब गंदम है स्टेपल फूड, गंदम कैश क्रॉप है, सरसों भी कैश क्रॉप है, लेकिन गंदम तो हमारी ज़रूरत है ना, हर आदमी को हर वक्त खाने में चाहिए रोटी। तो इसलिए जो है ना, किसान भी और पाकिस्तान भी गंदम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। यही वजह है कि गंदम ज़्यादा पैदावार चाहिए आपको और सरसों कम होती है। तो सरसों के ज़रिए तो आप जो है ना नहीं मैनेज कर सकते एडिबल ऑयल को। लेकिन पाकिस्तान में देखें सिर्फ सरसों नहीं है, पाकिस्तान में जो सोयाबीन की काश्त हम कर सकते हैं, पाकिस्तान में सनफ्लावर हो रहा है अच्छा खासा, मेज़ है। मेज़ की एक अच्छी खबर ये है ना कि मेज़ की जो आपकी जो पर एकड़ ईल्ड है उसमें इजाफा हुआ है और उसमें उसकी जो कल्टीवेशन में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ है और उसमें से ऑयल भी निकलता है, आप जानते हैं। तो इसके अलावा मकामी तौर पे जो है ना पैदावार में इजाफा बिल्कुल ज़रूरी हो चुका है, नागुज़ीर हो चुका है। अगर हमने ये नहीं किया तो ये इंपोर्ट का बिल बढ़ता रहेगा और पाकिस्तान सर मैं ज़रा चाह रही हूँ, मुझे ज़रा अब बीमारियों के हवाले से ये बताएं। हम आजकल अपनी नौजवान नस्ल में देख रहे हैं कि लोग बिल्कुल एकदम से ठीक होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन एकदम से पता चलता है कि उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया है। क्या बहुत सारे अवामिल में से एक ये फैक्टर भी है कि जो हमारी मुर्गम ग़िज़ाएँ, तो एक वो भी है, फिर जो ऑयल की कंजम्पशन, और बहुत सारी जगहों में जो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें कम भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो भी प्योर नहीं होती। ये बिल्कुल इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। देखें हर एक को पता है कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें से कितनी चीज़ें खालिस हैं कितनी नहीं हैं, ये किसी को नहीं पता। हमारा जो डिपार्टमेंट होता है ना, फूड का जो डिपार्टमेंट होता है, जो KMC का है या सिंध गवर्नमेंट का या पूरे पाकिस्तान में, वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा होता है। आप मार्केट चले जाएं, देखें सिंपल सी मिसाल देता हूँ, समोसे बना रहे हैं लोग, जलेबियाँ तल रहे हैं या मछली तल रहे हैं, मार्केट में आप देखते हैं उन्होंने ऑयल डाल दिया, उस ऑयल को कब रिप्लेस करेंगे नोबडी नोज। ठीक है, एक इंतहाई काला सा तेल होता है, उसमें समोसे डालते हैं निकालते हैं, हम बड़े शौक से खा रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हम होता भी, हम जो समोसा आता है हमारे पास, उसके ऊपर काले काले रंग के छोटे कुछ गोले, तो हम उसको हटाते हैं, झाड़ते हैं और फिर वो खा लेते हैं। असल में आदी हो चुके हैं, हमने समझ लिया है कि ऐसे ही खाना है जी, बस ठीक है। इसके अलावा देखिए हमारी जो मैंने आपसे कहा ना कि लाइफस्टाइल चेंज, एक्सरसाइज हम करते नहीं, हम मुरगन ग़िज़ाएं खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो वो हजम कहाँ से होगा, वो ख़त्म कैसे होगा, वो बर्न कैसे होगा, ये प्रॉब्लम तो है ना जी। चले सर, ये सर और क्या अब हम इंडिविजुअली क्या कुछ कर सकते हैं, खुद से एक ये चीज़ भी कर लें? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ना डेवलपमेंट्स ऐसी हैं। एक बात यह है कि देखिए जो पाकिस्तान है ना, इसको अल्लाह ताला ने बहुत सारी कुदरती चीज़ें दी हुई हैं, उसको हम एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का एक बड़ा मसला मैं आपके ज़रिए जो हुकूमतें हैं हमारी उन तक ये गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले तो ना ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, बॉटनी डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, जो रिसर्च के इदारे हैं और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो उनको ना आपस में हम आहंगी होनी चाहिए, मिल के काम करना चाहिए। हमारे रिसर्च के इदारे, हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट दुनिया के बेहतरीन लोग हैं, आप यकीन करें कि वो हैरत अंगेज़ काम कर रहे हैं, मगर पजीराई नहीं है। उनको हम हीरो बना के ना कौम के सामने पेश ही नहीं करते। पूरे साल हम जब साल में अवार्ड मिलते हैं, उनमें से एग्रीकल्चर के कितने लोगों को अवार्ड मिलते हैं? सही बात है, बिल्कुल। तो आप जो है ना, आप जैसे लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं, गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं। पिछले चंद सालों में ऑलिव ऑयल का बहुत बड़ा पाकिस्तान में एक वो हुआ है। और आपको मैं एक हैरान कुन बात बताऊं, अभी कुछ महीने पहले बल्कि चंद हफ्ते ही हुए हैं, आपको ये मालूम है ना कि पाकिस्तान में वाइल्ड ऑलिव के कोई 8-8.5 करोड़ दरख्त हैं जो बलूचिस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में और KPK में होते हैं। इन वाइल्ड ऑलिव के अंदर भी फल होता है। एक एक दरख्त पे मैंने 100-100, 200 किलो फल लगे हुए देखे हैं। इनसे भी ऑयल निकलता है। अच्छा, ऑलिव ऑयल का निकालने का तरीका जो है ना बड़ा डेलिकेट है, क्योंकि ऑलिव ऑयल निकलता है फल से। तो वो होता है कोल्ड प्रेस ऑयल होता है, उसकी बड़ी महंगी मशीनें इटली से आती हैं, तुर्की से आती हैं। एक हैरान कुन काम जो है ना इस पाकिस्तानी कौम ने करके दिखा दिया है, जो शायद दुनिया के हज़ारों साल में कभी नहीं हुआ था। मेरे पास एक साहब आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमारे इलाके जॉब में, जो बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ जो ये जो फल गिर जाता है पक के खुश्क हो जाता है ना, जंगली जैतून का तेल, हम उससे तेल निकालते हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, हमने तो नहीं सुना आज तक। मैं कई मुल्कों में गया हूँ, कहीं ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो हमारे बाप दादा के ज़माने से ये तेल निकाला जाता है। वो मेरे लिए कोई 25-30 किलो फल लेकर आए थे। तो मैंने कहा अच्छा तेल कैसे निकालते हैं? तो उन्होंने कहा जी आप ही के इलाके में एक एक्सपेलर लगा हुआ है जिससे सरसों का तेल निकालते हैं। एक सिंपल सी मशीन होती है, 3-4-5 लाख की बन जाती है ना।
तो मैं वो फल लेकर गया, उसने मुझे तेल निकाल दिया। 15% ऑयल था उसमें। चले से तो अच्छी बात है। मैंने टेस्ट भी करवाया, उसका टेस्ट भी करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल खालिस एडिबल ऑयल है वो। तो ये बहुत बड़ी एक्सप्लोरेशन है। मेरे ख्याल से 2024 की शायद सबसे बड़ी खुशखबरी और खबर यही है कि उस ड्राइड वाइल्ड ऑलिव से ऑयल निकला है। उसका टेस्ट हुआ है। डॉक्टर गुफरान सईद साहब हैं, कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। डॉक्टर खालिद इराकी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं माशाल्लाह इस प्रोजेक्ट में। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर फयाज आलम हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे जी तेल की कंजम्पशन के हवाले से और हेल्दी ऑप्शन हमारे पास क्या है जो हम अपना सकते हैं।